दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की एक लेटेस्ट अपडेट है और ये लेटेस्ट अपडेट हमारे देश भारत के लिए शायद सही नहीं है। खबर यह है कि तालिबान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाला है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं स्टडी क्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू कोर्स। इसका नाम है NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। यस, ये आपके स्टडीज, आपकी लर्निंग के साथ जुड़ा हुआ कोर्स है। इसको और ज्यादा एनहेंस करेगा और ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी और इस कोर्स को आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज ही इस कोर्स को डाउनलोड कीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, 17 और 18 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट वीक बीजिंग चाइना में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। दिस सेलिब्रेशन इज एसोसिएटेड विथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI की 10th एनिवर्सरी। BRI का दूसरा नाम है OBOR, यानी कि वन बेल्ट वन रोड, राइट। तो इसको OBOR भी कहते हैं। दिस इज वन डिजिटल वन, ठीक है, एंड वन बेल्ट वन रोड। तो BRI का है, OBOR का है, सेम थिंग। ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो जो चाइना का पुराना जो सिल्क रोड था उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं। चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड है उसको बूस्ट करना चाहते हैं। इट्स लाइक के अब चाइना बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाकर, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाकर आपको होम डिलीवरी देने के लिए तैयार है, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि प्रोडक्शन होगा और फिर ये रोड और मैरीटाइम रूट के माध्यम से चाइना जो है वो आपके घर तक, आपके देश तक सारा सामान जो है वो पहुंचाने के लिए नए रास्ते बना रहा है, राइट। और इसी के साथ एक दूसरा जो लक्ष्य जुड़ा हुआ है, जियोपॉलिटिकल लक्ष्य जो है वो यही है कि चाइना जो है ये दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए, राइट। तो ये ब्रीफली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बड़े बड़े लक्ष्य हैं। अब खबर यह है कि ये जो एक सेलिब्रेशन होने वाला है 10th एनिवर्सरी का, तो इसको तालिबान ऑफिशियली अटेंड करने वाला है। आपके स्क्रीन पर है, एज यू कैन सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एंड आई एम श्योर ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है। आप इस BRI को अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। ये रोड वाला पोर्शन है, ये सी रूट हैं और यहाँ पर आप फोकस कीजिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बीजिंग और तालिबान के बीच में जो डिस्कशंस हैं, जो टाइज हैं, वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। और याद रखिए कि आज भी चाइना ने ऑफिशियली तालिबान की हुकूमत जो अफगानिस्तान में है इसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है। इनफैक्ट दुनिया के किसी भी देश ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने ऑफिशियली तालिबान के रूल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि आज से लगभग 2 साल पहले USA जो है, USA की मिलिट्री ने अफगानिस्तान में अपने आप को मीन्स विड्रॉ कर लिया। अब वो चले गए और उस समय पर जो अफगानिस्तान की सरकार थी तो उसको हटाकर तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। तो लगभग 2 सालों से अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में है। और जब से तालिबान आया है तब से महिलाओं की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, राइट। महिलाओं के पब्लिक पार्टिसिपेशन पर रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए बंद हो चुकी हैं, बेटियों के लिए बंद हो चुकी हैं। और फीमेल NGOs जो हैं उनके ऊपर भी एक प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रकार का बिहेवियर तालिबान का है। तो इसकी वजह से दुनिया के कोई भी देश जो है, मुझे नहीं लगता कि उनको रिकॉग्निशन देंगे, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड के, राइट। चाइना, पाकिस्तान, ऐसे कुछ देश हैं जो शायद उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड और जो भारत जैसे देश हैं तो वो शायद कभी भी इस सिचुएशन में, अभी जो सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में, अभी जो सिनारियो चल रहा है, तो ऐसे सिनारियो में तो कभी कोई रिकॉग्निशन जो है वो नहीं देगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है कि अभी ऑफिशियली रिकॉग्निशन नहीं मिला है और चाइना और तालिबान के बीच में रिलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। तालिबान के ये जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों में अभी तक गए हैं मीटिंग्स के लिए। रशिया गए हैं, कतार में तो उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था तालिबान का, और दूसरे देशों में पाकिस्तान एक्सेट्रा जाते आते रहते थे।
लेकिन अभी की जो उनकी विजिट होगी, दिस इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट प्रोफाइल विजिट। अभी तक इतनी बड़ी मीटिंग में उनको कभी भी इनवाइट नहीं किया गया है, राइट। और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, दिस गाय इज हाजी नूरुद्दीन अजीजी। ये अभी तालिबान के एक्टिंग कॉमर्स मिनिस्टर है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। पता नहीं वहां पर कोई इंडस्ट्री है या नहीं, लेकिन ही इज द मिनिस्टर। और आने वाले दिनों में यही बंदा बेइजिंग जाने वाला है और इस मीटिंग को अटेंड करने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। आई एम श्योर आप जानते हैं कि अगर कोई स्वार्थ है, अगर कोई ऐसा फायदा हो रहा है, राइट, तभी चाइना इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। और यहां पर भी ऐसा ही है। अफगानिस्तान जो है दोस्तों, उसमें बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं। 2010 में एक एनालिसिस किया गया था और पता चला कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में अफगानिस्तान में कॉपर, गोल्ड और लिथियम, एंड एज यू नो कि आज के समय में लिथियम जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और जो गैजेट्स हैं, तो उसमें जो बैटरीज आती हैं तो लिथियम आयन बैटरीज के लिए लिथियम आपको चाहिए, राइट। और 2010 का एस्टिमेशन ये है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से लेकर $3 ट्रिलियन का मिनरल रिसोर्सेज है। इतना ज़्यादा भंडार वहाँ पर है। तो ऑफकोर्स चाइना जो है वो ये सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, राइट। और जो पुरानी सरकार थी ना, तो उस समय पर चाइना ने कॉपर माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च कर दिया था। इनके माइनिंग का काम जो है उसको लेकर सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट कर दी थी। कुछ जगहों पर कॉपर माइनिंग चाइना कर भी रहा है, लेकिन फिर तालिबान पावर में आ गया तो अब उनको नई डील जो है वो तालिबान के साथ करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान में चल रही है। दूसरी जो चीज़ आ रही है, मीन्स ऑफकोर्स अब आपको पता चल गया ना, दिस इज नंबर 1 रीज़न कि मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स के लिए चाइना जो है वो अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरी चीज़, अभी ये भी खबर आ रही है कि एक वखान कॉरिडोर है। खबर यह है कि वखान कॉरिडोर जो है तो इसमें एक अच्छा रोड कंस्ट्रक्ट किया जाए और इस रोड के माध्यम से अफगानिस्तान और चाइना के बीच में एक रॉक सॉलिड कनेक्टिविटी की जाए। अब ये वखान कॉरिडोर है कहाँ पर दोस्तों, इस मैप को अच्छी तरीके से देखिए। तो ये रहा, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा पोर्शन है, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और ये वाला अक्साई चीन वाला रीजन जो है ये भी हमारा है, लेकिन अभी ये चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज चाइना हियर, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है ब्राउन कलर में, राइट, डार्क ब्राउन में, तो दिस इज वखान ट्रैक्ट, वखान कॉरिडोर ये है। तो अफगानिस्तान जो है उसका एक छोटा सा पोर्शन, एक बहुत ही नैरो स्ट्रेच जो है, तो ये हमारे देश के कश्मीर के साथ, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन जो है वो चाइना के साथ भी टच होता है। अब देखिए, वखान कॉरिडोर जो है तो 1947 से ऑफ कोर्स ये जो कश्मीर वाला पोर्शन है, पीओके वाला पोर्शन, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो भारत ने कभी भी इसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है और इसकी वजह से ये जो पोर्शन है ना, हमारा कश्मीर वाला पोर्शन, ये डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ टच होता है। तो यहां पर भारत ऑफिशियली यही कहता है कि ये अफगानिस्तान और भारत की बॉर्डर है, और चाइना और पाकिस्तान जो है वो इस बॉर्डर को नहीं मानते हैं। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सीपीईसी है, कुछ दिनों पहले ही मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और एक्सप्लेन किया था कि भारत ने ये बीआरआई को ज्वाइन नहीं किया। उसके पीछे मेन रीजन है सीपीईसी, क्योंकि ये सीपीईसी जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से होकर गुजरता है। तो अब यहां पर चाइना क्या कर रहा है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, एक वखान कॉरिडोर जो है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करने की बात है। और चाइना, तालिबान और पाकिस्तान जो है वो मिलकर इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान का यह कहना है कि ये जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसमें अफगानिस्तान को भी ऐड कर देना चाहिए। अब ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो आपने बनाया है ये सीपीईसी, ये इस क्षेत्र से गुजर रहा है। अब आप भारत के साथ सटा हुआ दूसरा जो एक छोटा सा पोर्शन है अफगानिस्तान का, तो वहाँ पर भी रोड कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि भारत के लिए ये जो नया एक अपडेट है, ये जो तालिबान और चाइना के बीच में जो मित्रता और ज़्यादा गहरी होती जा रही है चाइना और तालिबान के बीच में, तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। वखान कॉरिडोर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, राइट। एंड डियर फ्रेंड्स, दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि चाइना ने अपने एक एम्बेसडर को अपॉइंट किया है काबुल में, राइट।
और ये पहला ऐसा देश है जिसने ये चीज़ की हो, राइट। और इनफैक्ट जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू अफगानिस्तान, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट किए। मतलब ये है क्रेडेंशियल्स का कि जब भी कोई नया एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं तो वो वहाँ के लीडर्स को मिलने के लिए जाते हैं, राइट। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सेट्रा। तो ये क्रेडेंशियल्स जो हैं वो प्रेजेंट करने वाला भी पहला देश अगर कोई है तो दैट इज़ चाइना। दूसरे देशों के जो इंचार्ज हैं या फिर जो एनवॉयज हैं वो वहाँ पर हैं, लेकिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो उन्होंने अभी तक प्रेजेंट नहीं किए हैं। तो यू कैन सी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान रूल ओवर अफगानिस्तान। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, बट आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता चली होगी वो ये होगी कि अफगानिस्तान के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, दैट्स व्हाई चाइना इज इंटरेस्टेड। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो दैट इज वखान कॉरिडोर, राइट। इसके ऊपर से डायरेक्टली आपको एक प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। दिस इज प्रशांत मामानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। मेरे दूसरे लेक्चर्स देखने के लिए चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। आज से ही सेल्फ डेवलपमेंट पर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ डेवलपमेंट पर जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं है, उतना रिटर्न हमें मिलता है। आप गोल्ड खरीदेंगे, आप SIPs करवाएंगे, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, लेकिन खुद पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उसका बेनिफिट आपको फॉर एवर मिलता रहेगा। सोचिएगा इसके बारे में। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।